नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर झारखंड की कला और शिल्प की रंगीन दुनिया में उतरते हैं। एक ऐसी विरासत जो जानते हैं कितनी पुरानी है, हजारों सालों से चली आ रही है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी किसी ने सोचा है कि क्या दीवारें भी कुछ कह सकती हैं? उनमें कोई आवाज हो सकती है? झारखंड में वे सिर्फ बातें नहीं करती, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां सुनाती हैं। और ये कला, ये सिर्फ कोई सजावट नहीं है, बल्कि एक जीता जागता इतिहास है। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं इन्हीं दीवारों पर लिखी कहानियों से, उन मशहूर चित्रकलाओं से जिन्हें अब पूरी दुनिया में एक नई पहचान मिल रही है। साल 2020 ये साल झारखंड की कला के इतिहास में बेहद खास है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि 2020 में यहाँ की दो सबसे खास कलाओं सोहराय और कोहबर को मिला प्रतिष्ठित जीआई टैग। जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक तरह का सम्मान है जो बताता है कि ये कला अपनी खासियत के साथ सिर्फ और सिर्फ झारखंड की है। और मजे की बात यह है कि किसी भी श्रेणी में झारखंड को मिलने वाला ये पहला जीआई टैग था। तो इनमें पहली है सोहराय चित्रकला। ये कला सोहराय पर्व से जुड़ी है, जो बारिश के मौसम के बाद जब घरों की लिपाई पुताई होती है तब शुरू होती है। इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है, जैसे अलग अलग तरह की मिट्टी, और ये अच्छी फसल और घर की खुशहाली की कामना के लिए बनाई जाती है। ये खास तौर पर हजारीबाग जिले में बहुत मशहूर है और इसमें कला के देवता पशुपति का चित्रण देखने को मिलता है। और दूसरी है कोहबर चित्रकला। कोहबर शब्द का मतलब ही होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। इसे विवाहित महिलाएं अपने पति के घर में बनाती हैं और इसमें प्रजनन क्षमता और वैवाहिक जीवन से जुड़े प्रतीक होते हैं, जैसे मोर, बांस और कमल के फूल। ये मुख्य रूप से बिलहोर जनजाति में प्रचलित है। तो फिर इन दोनों कलाओं में फर्क क्या है? चलिए देखते हैं। जहां कोहबर में देवी सिकी और स्त्री पुरुष संबंधों पर जोर होता है, वहीं सोहराय में देवता पशुपति और जंगली जीव जंतुओं का चित्रण ज्यादा होता है। यही फर्क इन्हें अपनी अपनी खास पहचान देता है। दीवारों से हटकर अब बात करते हैं स्क्रोल पेंटिंग्स की, यानी कपड़े या कागज के पटों पर उकेरी गई कला, जो हमें जीवन के चक्र की कहानियां सुनाती हैं। अच्छा, एक सवाल, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि भारत की सबसे पुरानी आदिवासी चित्रकला कौन सी मानी जाती है? इसका जवाब भी झारखंड में ही छिपा है। इसका नाम है पाटकर चित्रकला। ये एक बेहद प्राचीन कला है जो झारखंड में सदियों से चली आ रही है। ये झारखंड की स्क्रॉल चित्रकला है। पता है, इसका जिक्र गरुड़ पुराण में भी मिलता है, जो जीवन, मृत्यु और उसके बाद के सफर से जुड़ा एक बहुत अहम ग्रंथ है। शायद इसीलिए इस कला में सामाजिक और नैतिक संदेशों के साथ साथ जीवन के बाद क्या होता है, इसका बड़ा प्रभावशाली वर्णन मिलता है। इसी तरह की एक और कला है जादो पट्टिया। ये संथाल जनजाति में काफी प्रचलित है। इसमें जो जादो यानी चित्रकार होते हैं, वो एक कहानीकार की तरह होते हैं। वो गांव-गांव घूमकर पट्टियां यानी कागज या कपड़े के टुकड़ों पर बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों को बनाकर कहानियां सुनाते हैं। तो चित्रकला से आगे बढ़ते हुए अब हम एक ऐसी शिल्पकला को देखेंगे जो धातु में ढली है और जिसका इतिहास अविश्वसनीय रूप से प्राचीन है। ये है डोकरा कला, एक ऐसी कला जो लगभग 4000 साल पुरानी मानी जाती है। सोचिए जरा, 4000 साल। इसे लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया जाता है। इसमें होता क्या है कि पहले मधुमक्खी के मोम से एक मॉडल तैयार होता है, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर उसे गर्म किया जाता है। इससे मोम तो पिघलकर बाहर निकल जाता है और जो खाली जगह बचती है उसमें तांबा, जस्ता और टिन जैसी धातुओं का पिघला हुआ मिश्रण भर दिया जाता है। और ये कला कितनी पुरानी है, इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? मोहनजोदाड़ो की खुदाई से मिली मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति। वो इसी प्राचीन कला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। जी हाँ, वही मूर्ति जो हम सबने अपने इतिहास की किताबों में देखी है। तो हमने देखा कि ये कलाएं कितनी समृद्ध और पुरानी हैं, लेकिन आज इनकी स्थिति क्या है? इन्हें सम्मान तो मिल रहा है, पर इन पर एक संकट भी मंडरा रहा है। देखिए, एक तरफ तो सफलता की कहानी है। सोहराय और कोहबर को जीआई टैग मिलने से इन्हें दुनिया भर में पहचान मिली है और इनके संरक्षण की एक उम्मीद जगी है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। 4000 साल पुरानी डोकरा कला आज बाजार की कमी की वजह से अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। कलाकार हैं, कला भी है, पर उसे खरीदने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये अनमोल विरासत जो हजारों सालों से जिंदा है, भविष्य में कैसे बचेगी?
इसका संरक्षण सिर्फ कलाकारों की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है।